दास्तान इकरा कहानियों की दुनिया जहां हर किस्सा एक सब, एक सोच और एक नया जाविया पेश करता है। चलिए सुनते हैं दिल को छूने वाली बातें जो सिखाती हैं, जगाती हैं और मुतासिर करती हैं। कहानियों के सफर में खुश आमदीद। एक दौर दराज गांव में एक छोटा सा लड़का हसन रहता था। वो बचपन से ही बहुत मेहनती और ज़हीन था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक कमी थी। उसके वालिदैन बहुत गरीब थे और हसन को कभी भी तालीम या किसी भी किस्म की आरामदेह जिंदगी नहीं मिल सकी थी। हसन का दिल बहुत नर्म था और वो हमेशा दूसरों की मदद करने के बारे में सोचता रहता था। हसन को याद आता था कि जब वो बच्चा था तो उसके वालिद उसे हमेशा एक कहानी सुनाया करते थे। वो कहानी एक कदीम चिराग के बारे में थी जो गांव के एक दरख्त के नीचे दफन था। कहा जाता था कि वो चिराग जो एक दिन रोशनी की हालत में निकलकर जमीन पर आ जाएगा, इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी करेगा। हसन के वालिद ने हमेशा कहा था, जब तुम्हें अपनी जिंदगी का मकसद मिले वो चिराग तुम्हारे सामने आ जाएगा। हसन ने कभी उस बात पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन जब उसने बड़ा होना शुरू किया तो उसके दिल में ये सवाल पैदा हुआ, क्या वो चिराग हकीकत में? एक दिन हसन ने फैसला किया कि वो अपने वालिद की बताई हुई कहानी के बारे में जानने के लिए गांव के दरख्त के करीब जाएगा। वो दिन रात मेहनत करता रहा, लेकिन उसके दिल में कुछ कमी थी जो उसे बेचैन करती थी। वो जानना चाहता था कि उसकी हिम्मत किस कदर थी, जिंदगी का मकसद क्या है। हसन ने गांव के बुजुर्गों से सुना था कि ये चिराग गांव के एक कदीम दरख्त के नीचे दफन है। दरख्त एक बहुत बड़ा और पुरअसरार दरख्त था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो कभी भी मर नहीं सकता था। कुछ लोगों का ये भी मानना था कि ये दरख्त जादुई ताकतों से भरपूर है। हसन एक दिन जब दरख्त के नीचे पहुंचा तो उसने जमीन खोदना शुरू कर दी। कई घंटों की मेहनत के बाद अचानक उसकी खर्च से एक सनहरी चिराग बाहर आया। चिराग पर अजीब सी रोशनियां चमक रही थी और हसन ने खौफ के बावजूद चिराग को उठा लिया। जैसे ही हसन ने चिराग को उठाया, अचानक उसमें से एक जिन निकला, जिनकी शक्ल बड़ी अजीब थी, लेकिन वो बहुत शाइस्ता था। जिन ने हसन को कहा, तुमने मुझे आजाद किया है और अब मैं तुम्हारी 3 ख्वाहिशें पूरी करूंगा। हसन ने जिन की बातों को सुना और फिर उससे पूछा, मेरे लिए क्या सही है? जिन ने जवाब दिया, सबसे पहली ख्वाहिश तुम्हारी है, तुम्हें अपनी जिंदगी का मकसद तलाश करना होगा। हसन कुछ देर सोचता रहा और फिर कहा, मेरी पहली ख्वाहिश ये है कि मैं अपने गांव के लोगों की मदद करूं ताकि हम सब खुशहाल रहें। जिन ने एक लम्हे में हसन की ख्वाहिश को पूरा कर दिया। गांव में खुशहाली आ गई, जमीन जरखीज हो गई, फसलें खूब हो गई, उगने लगे और गांव के लोगों को काम मिल गया। लेकिन हसन के दिल में अभी भी एक कमी थी। हसन ने जिन से कहा, मेरी दूसरी ख्वाहिश ये है कि मेरे गांव के लोग आपस में मोहब्बत और भाईचारे के साथ रहें। जिन ने फौरन उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी। गांव के लोग एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे और उनके दरमियान नफरत और दुश्मनी का कोई निशान ना रहा। लेकिन फिर भी हसन का दिल तसल्ली नहीं पा रहा था। उसने जिन से कहा, मेरी तीसरी और आखिरी ख्वाहिश ये है कि मुझे अपनी जिंदगी का मकसद और सुकून मिले, ताकि मैं अपनी जिंदगी को पूरे दिल से गुजार सकूं। जिन ने हसन की तीसरी ख्वाहिश पूरी की और हसन ने अपने दिल में सुकून और इत्मीनान पाया। उसने समझा कि जिंदगी का मकसद सिर्फ दूसरों की खिदमत करना और अपने दिल की आवाज को सुनना है। हसन वापस अपने गांव आया और वहां की जिंदगी बदल चुका था। वो जान चुका था कि उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है दूसरों की मदद करना और अपने अंदर के सुकून को तलाश करना है। गांव के लोग भी खुशहाल और पुरस्कून थे और हसन ने अपने वालिद के बताए हुए चिराग के राज को समझ लिया था। जिंदगी का मकसद किसी जादुई चीज या किसी खास लम्हे में नहीं होता, बल्कि ये इंसान के दिल में होता है। सच्ची खुशी और सुकून उसमें है कि हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को कैसे गुजार सकते हैं। दास्तान इकरा हर कहानी एक नया सबक। मिलते हैं अगली दास्तान में।